श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 18वां अध्याय। राजा परीक्षित को भृगु ऋषि का शाप। सूजी महाराज कहता है, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के सांप से उन्हें उसके लिए तक्षक आया, उस समय वह प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमल का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्यापक हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे ही जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया। ब्राह्मण के समान सारग्रामी सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई देश नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें ये एक बहुत बड़ा गुण है। पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही बलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। वह भेड़ियों के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा वीर है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। सोनगंधी ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथा है, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सभ्य स्वभाव सूजी महाराज, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उनके धुएं से हम लोगों को शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तर्पत कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या। ऐसा कौन रस मर्मंग होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वेश्वर श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाएगा। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमयी गुणगानों पर पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। विधान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुवतारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उद्धार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए। वे जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपया करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं की गई होगी। भगवत प्रेमी अद्भुत योग निष्ठा का निपुण किया गया होगा, उसमें पद पद और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों का ऐसा प्रसंग सुनना बड़ा रस मिलता है। सूजी महाराज ने कहा, अविलोप जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों को तो बात ही क्या, जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वह सवय अनंत है, वास्तव कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान ने गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की वह विशेषता साझ जाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान
के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज्जा को ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का परिरक्षण करने के लिए जो जल संपर्क किया था, वही उनके चरण नखों से निकालकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ है। वही जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करने के धीर पुरुष बिना किसी इच्छे के देह के आदि दृढ़ आसक्तियों को छोड़ देते हैं और उस अंतिम प्रबंध आश्रय को स्वीकार करते हैं, इस जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचना और सब ओर से उपासना हो जाना सर्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं को आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वह पास गई एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके एक शांत स्वभाव एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से संसार से ऊपर उठे हुए गे जागृत सपना सुषिता तीनों अवस्था में रहित निर्विकार ब्रह्म स्वरूप तुरीय पद में स्थित है। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कर्षण मर्ग चर्म में ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का सहारा भी नहीं मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने का नहीं कहा। हृदय और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वह क्रोध के वश हो गए। सोनकन जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिया तरपत निरोध कर लिया है। अतः इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधियों का ढोंग रच रखा है। उन सम्मिक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषियों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उत्कृष्टि भोजी कौओं के समान सन्मुषड़ होकर इतना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मण दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षेत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्होंने द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। ये तो उन मार्गगामियों के शासन भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों के आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वर्ज का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वां दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया। अपने पिता के गले में सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा जोर जोर से रोने लगा। विप्रिय सोनकन जी सम्मिक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपमान किया? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। महर्षि सम्मिक ने राजा के सांप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित सांप के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया है। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि राजा के दुष्व्यय से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अंतरिक्ष भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते और आपस में मारपीट गाली गलौज करते, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धनुर्धर है। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वह भगवान के परम प्यारे भगत हैं। वही राजश्री भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। सांप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वोत्तम भगवान कृपया करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, अपेक्ष और मारपीट कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ये ऐसा ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि धंधों में डाल देते हैं तब भी वह पराये हर्षित या व्यक्तित्व नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप हो गुणों से सर्वथा परे है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।